हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस से सेकंड चैप्टर जो है हमारा बेसिक केमिकल कैलकुलेशन, आज इसके हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और हमने ग्राम एटम्स और ग्राम मोल्स के बारे में समझा दिया था। उसके हमने फार्मूले भी बता दिए थे आपके लिए, ठीक है ना। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये टोटल हमारा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते हैं और प्लस थ्योरी भी आती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसका हमारा न्यूमेरिकल्स का रहता है। इस वजह से हम आज के लेक्चर में उनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने अभी पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला लेक्चर देख लें, फिर इसके बाद इस लेक्चर को आप देखें, ठीक है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है कि कन्वर्ट 40 किलोमोल MgCl2 2 kg, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें मैग्नीशियम क्लोराइड के 40 किलोमोल्स दे रखे हैं, उनको हमें केजी में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें किलोग्राम उसका अमाउंट निकालना होगा, ठीक है, कितना किलो। तो सबसे पहले इसका हम बेसिस लिख लेते हैं कि इसका बेसिस क्या होगा। बेसिस होगा इसमें हमारा क्या है कि 40 किलोमोल MgCl2, ठीक है। तो MgCl2 क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने आपके लिए क्या कहा था कि इसे हमें अमाउंट में कन्वर्ट करना होगा, ये किलोमोल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इस वाले सवाल में हमें इसके एटॉमिक वेट भी दे रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सवाल में। मैग्नीशियम का 24 है एंड क्लोराइड का कितना है, 35.5 है, ठीक है। तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgCl2, ठीक है। जैसे मैं करूँगा आप वैसे ही अपने नोट्स बनाते हुए चलें और इनको सॉल्व करते हुए चलें। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgCl का क्या रहेगा कि Mg के कितने मोल हैं, यानी कि इसमें 1 मोल है, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक वेट कितना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 24, प्लस क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब 2 गुणा कितना होता है, 35.5, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसमें डालते हैं इसमें वैल्यू और इसका टोटल देख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ठीक है। 1 गुणा 24 प्लस 2 इंटू 35.5, तो कितना आ रहा है, 95। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है वो 95 आ रहा है, ठीक है। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, अब हमें रहेगा, अब हम इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है इसका। तो हमें दे रखे हैं ये मोल्स, ठीक है। तो मोल्स ऑफ MgCl2 कितने हैं, 40 किलोमोल्स दे रखे हैं, ठीक। अब देखते हैं फार्मूला, अब इसमें क्या फार्मूले में रखते हैं। तो हम देखते हैं कि मोल्स ऑफ MgCl2 इजकल टू क्या रहता है, अमाउंट ऑफ MgCl2 अपॉन में रहता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, हमें क्या दे रखे हैं, मोल्स ऑफ MgCl2 के दे रखे हैं, कितने हैं ये, 40 हैं, ठीक है। और अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ MgCl2 अपॉन में मोल्स, यानी कि सॉरी मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 95 है। अब हम क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा कर देंगे, हमें यहाँ पे अमाउंट पता चल जाएगा इसका। अमाउंट ऑफ MgCl2 तो कितना रहेगा, 40 इंटू 95, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको कैल्शियम में डालेंगे और इसकी हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 40 इंटू 95 कितना आएगा, 3800। तो ये 3800 हमारा केजी इसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। केजी आएगा क्यों, क्योंकि हमारा जो मोल्स दे रखे हैं वो किलो मोल्स में दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्या है कि सेकंड वाला देखते हैं क्या है।
देखो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेकंड वाला है हमारा कन्वर्ट 56 ग्राम नाइट्रोजन टू मोल। अब इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का हमें अमाउंट दे रखा है और उसमें हमें मोल्स निकलवा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हमें एटॉमिक वेट एंड नाइट्रोजन का दे रखा है। ठीक है 14, तो हमें इसमें नाइट्रोजन का भी दे रखा है 14। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा बेसिस क्या लेंगे, आप इसको ध्यान से समझते हुए चलें और अपने नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है ना भाई, मैं कुछ आपको सवाल करने के लिए भी दे दूंगा, आप कर लेना, और आपके नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो बेसिस का देखो क्या रहेगा, इसमें दिखा रहे हैं कि 56 ग्राम नाइट्रोजन, तो इसका अमाउंट कितना है, 56 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा इसका, नाइट्रोजन के कितने मोल है 2, और इसका एटॉमिक वेट कितना है 14, तो टोटल कितना हो जाएगा 28। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 28 आ गया। और हमें अमाउंट कितना दे रखा है, देखो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है 56 ग्राम। ठीक है ना, 56 ग्राम दे रखा है। अब हम लगाएंगे फार्मूला, तो इसमें हमारा फार्मूला क्या रहेगा कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के निकाल रहे हैं, फार्मूला क्या रहता है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में रहता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट रहता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम, तो इसमें हमारा क्या रहेगा कि हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें मोल्स निकाल रहे हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के निकाल रहे हैं। तो अमाउंट कितना था, अभी हमने देखा था अमाउंट हमारा कितना था 56 ग्राम था। ठीक है, और इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना था 28 था। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कैल्शियम डाल के देखेंगे तो हमारे कितने आएंगे 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 2 मोल्स रहेगा। ठीक है, देखो मैं समझाने के लिए बहुत ही धीरे स्लो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप इसको समझते हुए चलना। ठीक है, और बीच में अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। थर्ड वाला क्वेश्चन रहेगा हमारा। थर्ड देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आप जैसा स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि कन्वर्ट 50 kg ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट दे रखा है। तो जैसा कि आपने देखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हमें 50 kg अमाउंट दे रखा है, उसे हमें मोल्स निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम क्या कौन सा वाला क्वेश्चन है, सेम आपके लिए ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन किया है मैंने वैसा ही होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है, और नहीं आया आंसर तो जरूर कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मैं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला आप सेल्फ कर लेना। ठीक है, नहीं हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन कराता हूँ कि फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है। देखो फोर्थ वाला भी आपको ही करना होगा, क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 और सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। ठीक है, तो ये आपके लिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। जैसा कि आपको इनके एटॉमिक वेट सभी को पता होंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप सेल्फ कर लेना, नहीं हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब आपको मैं एक 5th क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो लेक्चर को बड़ा ना करते हुए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो 5th वाले में क्या है कि कैलकुलेट द किलोग्राम एटम ऑफ कार्बन विच वेट 36 kg, यानी कि कहने का मतलब है कि हमें कार्बन के किलोग्राम एटम्स को कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें इसका अमाउंट दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिस देख लेते हैं कि बेसिस क्या रहेगा। तो बेसिस हम देखेंगे कि 36 kg कार्बन। ठीक है, कार्बन का अमाउंट दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो देखते हैं हम अमाउंट दे रखा है हमारा, अमाउंट ऑफ कार्बन कितना दे रखा है 36 kg।
और क्या देखते हैं, एटॉमिक वेट इसका देख लेते हैं। तो एटॉमिक वेट क्या रहेगा इसका, एटॉमिक वेट कार्बन का कितना रहेगा, 12 होता है। ठीक है, तो हमसे क्या निकलवा रहे हैं, ये किलोग्राम एटम निकलवा रहे हैं। तो फार्मूला क्या होगा इसका, केजी एटम। ठीक है, केजी एटम्स ऑफ कार्बन क्या रहता है, अमाउंट ऑफ कार्बन इन केजी ले लो, अपॉन में एटॉमिक वेट। अब यहाँ पे क्या आएगा, एटॉमिक वेट आएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कार्बन यानी कि 36 और एटॉमिक वेट क्या रहेगा, 12। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसे इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 बार चला जाएगा तो इसके कितने आएंगे, 3 किलो एटम्स। तो इसके मोल्स कितने आएंगे, 3 किलो एटम्स आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।